हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन मतलब क्लासिफाई करना, चीज़ों को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब बायोलॉजिकल चीज़ों को क्लासिफाई करना, जितने भी लिविंग चीज़ें हैं जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंजाई, जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। तो उन सारे चीज़ों को क्लासिफाई करना अलग अलग ग्रुप में फॉर मेकिंग स्टडी इजियर। ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि ये चैप्टर बहुत ही टफ है। एक्चुअली टफ नहीं है, इसमें ज़्यादा पढ़ने का ही है नहीं। सिर्फ ये कुछ चीज़ें पढ़ना है, ये मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और वायरस में कुछ है ही नहीं है। सिर्फ वायरस 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 की वन लाइकेंस कह के पागल हो जाते हैं। वायरस में सिर्फ ये कि वायरस है टीएमबी, उसे ही तो पढ़ना है और कुछ है ही नहीं। और टीएमबी में उतना ही नहीं है, सिर्फ तीन चार बातें ही है। वायरस में भी ऐसे है, लाइकेंस तो हम यहाँ भी पढ़ लेंगे फंजाई के अंदर, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब मोनेरा में देखो, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया में ये चार पांच चीजें ही है। और यू बैक्टीरिया में भी ऐसे है, क्यूसोफाइट्स में भी ऐसे है कि रहता कहाँ है, कि बच्चा कैसे पैदा करता है, खाते कैसे हैं। और दो तीन एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में है, बस वही है। कोई एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाते हैं, ना कुछ बाहर से ज्यादा ना कुछ कम पढ़ाते हैं। ठीक है। अच्छा, तो हम इस चैप्टर में बस इनको ही पढ़ेंगे, कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है। बिल्कुल, मतलब ये एकदम इजी चैप्टर है। अभी हम देखेंगे कि आगे जाके और क्या क्या है। कि एंशियंट टाइम से लोगों ने क्लासिफाई कर दिया, स्टार्ट कर दिया था चीजों को। अब तब क्लासिफिकेशन साइंटिफिक बेसिस पे नहीं था। तब क्लासिफिकेशन क्या था? क्लासिफिकेशन इंसान की, लोगों की, जब नेट की तरफ से, जैसे कि ये हमारा काम का चीजें हैं, ये काम का नहीं है, ऐसे लोगों ने क्लासिफाई कर दिया था। जैसे कि ये देखो, ये मैंगो है, मैंगो, लीची। तो मैंगो, हाँ, तो लोगों ने ये मैंगो खाने में कितना टेस्टी है ना। हाँ, बहुत, मुझे तो बहुत पसंद है। और ये लीची देखो, अब देखने ही लग रहा है कि यह भी खा लूं। हाँ, तो लग रहा है क्या, खा लेते हैं ना। अच्छा, तो लोगों ने क्लासिफाई किया कि ये मैंगो है, ठीक है, इस ये टेस्टी है, ये हम खाएंगे। ये लीची, ये भी टेस्टी है, हम खाएंगे और हमारा सेहत के लिए भी अच्छा है। और ये चीज़ें ये हम नहीं खाएंगे। अब लोगों को कैसे पता चला कि ये नहीं खाएंगे? शायद किसी ने ये खा के मर गया होगा, तब जाके उस लोगों को लगा कि हाँ, ये हम नहीं खाएंगे, क्योंकि इसे खाने से लग मरते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही लोगों ने क्लासिफाई किया। अब आगे जाके क्लासिफाई किया, जैसे कि लोगों को लगा कि कुछ लगा, पता चला कि दो तरह के प्लांट्स होते हैं, कुछ जिनको हम हार्डवुड कहते हैं, कि इससे हम घर बना सकते हैं, घर बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, क्योंकि ये हार्ड है, जल्दी टर्माइट्स नहीं खाती है। और कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो जल्दी खराब हो जाती है, तो इनको हम नहीं यूज करेंगे फॉर मेकिंग। तो क्लासिफाई किया लोगों ने, क्लासिफाई किया, ठीक है, कि इसको हम यूज करेंगे फॉर मेकिंग हाउस और इसको हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है। अब आगे जाके और भी कुछ, जैसे कि बहुत सारे प्लांट्स के बीच में ये प्लांट, ये जो कॉटन प्लांट है, इसको मतलब क्लासिफाई किया कि ये हमारे काम का है, इसको हम यूज करेंगे फॉर मेकिंग क्लॉथ्स। ठीक है। देन आगे जाके इसको बोले, इसको हम यूज करेंगे फॉर फॉर मीट, इसको हम ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करेंगे। देन मुर्गी, अब ये मुर्गी का मतलब कपाल ही खराब है। ठीक है। कि ये इंसान के हाथ में आ गया। मुर्गी अंडा क्यों देती है? थोड़ी ना हमें खाना खिलाने के लिए देती है। मुर्गी अंडा देती है अपना बच्चा पैदा करने के लिए, है ना। हाँ। तो हम लोगों ने इसको क्लासिफाई किया फ्रॉम अदर बर्ड, फ्रॉम जंगल, कि आज से इसको हम घर में रखेंगे और ये अंडा देगी, हम खाएंगे। ठीक है। और देन लोगों ने ये गाय को पालना स्टार्ट कर दिया फॉर मिल्क। तो अल्टीमेटली ये सब क्या है? क्लासिफिकेशन है। ठीक है। अब जाके डेढ़ शाना आता है, और बोलता है, भाई लोग, आप लोगों ने ये सब नॉन साइंटिफिक क्लासिफाई किया। आप देखो, ये प्लेंट्स खाकर कुछ, किसी को मरने के बाद ही पता चलेगा कि हाँ, कि ये हम नहीं खाएंगे और बाकी सब खाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आज से, देखो, आज से मैं प्लांट्स को तीन हिस्सों में डिवाइड करेंगे
और एनिमल्स को दो हिस्से में डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा, लोगों ने कहा "हाँ, वो तो दिमाग वाला था ना, लोगों को पता चला हाँ ये तो ये कौन थे, ये है अरिस्टोटल। अब लोगों को लगा हाँ ये तो भाई साहब बहुत ही दिमाग वाला है। तो उन्होंने कहा, लोगों ने कहा हाँ जी मालिक बोलिए बोलिए मालिक बोलिए, आपने जो डिवाइड किया हम पूरा मानेंगे, ठीक है। तो अरिस्टोटल ने कहा भाई लोग आज से हम प्लेन्स को तीन हिस्सों में और एनिमल्स को दो हिस्सों में। प्लेन्स को कौन सी तीन हिस्सों में, प्लेन्स को हार्ड शार्प एंड ट्री में। अब हार्ड क्या है, जितने की उन्होंने कहा नहीं, आज से जितने भी प्लेन्स इतने साइज के हैं उनको हम कहेंगे हार्ड, और थोड़ा उससे थोड़ा ज्यादा हाइट जिनका है उनको हम कहेंगे शार्प, और बहुत ज्यादा हाइट की जो है उनको हम क्या कहेंगे, ट्री कहेंगे। तो अरिस्टोटल ने प्लेन्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया था, प्लेन्स को दो हिस्सों में और एनिमल्स को तीन हिस्सों में, सॉरी प्लेन्स को तीन हिस्सों में और एनिमल्स को दो हिस्सों में। और एनिमल्स का दो हिस्सा क्या किया था कि उन्होंने कहा कि एनिमल्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, जितने भी एनिमल्स हैं जिनका रेड ब्लड है उनको हम कहेंगे रेड ब्लडेड, और जिनका ब्लड रेड नहीं है उनको हम कहेंगे विदाउट रेड ब्लडेड, ठीक है। तो अरिस्टोटल, देखिए ये पूरा एनसीईआरटी का लाइन है कि अरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। अब हम ऐसे ही पढ़ाएंगे, ठीक है, आपको पूरा लाइन देके पढ़ाएंगे एनसीईआरटी का, ठीक है। क्योंकि आजकल हो रहा है क्या कि एनसीईआरटी का पूरा लाइन दे देगा कि ये ट्रू है और फॉल्स है। जैसे कि यहाँ पर अरिस्टोटल है, यहाँ पर कोई और साइंटिस्ट का नाम देके भी दे सकता है कि जैसे कि लिनियस वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। अब आज आपको पूरा लाइन याद रखना पड़ेगा, नहीं तो कैसे पता चलेगा कि हाँ हाँ कौन किसने दिया था, ठीक है। तो ही यूज्ड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासिफाई। तो जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, आप इनको क्लासिफाई कीजिए, और आप कुछ ऐसे क्लासिफाई करते हैं कि आप जितने भी बॉयज़ हैं उनको एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया, जितने भी गर्ल्स हैं इनको एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया। देन अगेन बॉयज़ के ग्रुप में से जितने भी बॉयज़ हैं 5 फुट के ऊपर उनको एक ग्रुप में अलग कर दिया, जितने की 5 फुट के नीचे हैं उनको एक अलग ग्रुप में। गर्ल्स में भी, अब गर्ल्स का हाइट थोड़ा कम आता है ना, तो 4.5 फीट की जितने ऊपर हैं उनको एक ग्रुप अलग ग्रुप में, और नीचे जितने हैं उनको अलग एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया आपने। तो अल्टीमेटली ये जो पहला वाला क्लासिफिकेशन था वो बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन सेक्स। दूसरा वाला क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हाइट, ठीक है। तो यह क्या था अल्टीमेटली, ये एक कैरेक्टर बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टर्स आपने क्लासिफाई किया, ठीक है। अभी मॉर्फोलॉजी किया है, ये मॉर्फोलॉजी, अब उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के ऊपर बेस करके क्लासिफाई किया था, ये यूज मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासिफाई। अब ऐसे ही कुछ दे सकता है लाइन हटा के कि अरिस्टोटल यूज्ड एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स टू क्लासिफाई, ठीक है, दे सकता है ना, ट्रू और फॉल्स दे सकता है। अब उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यूज किया था, ठीक है। अब मॉर्फोलॉजी क्या है, मॉर्फोलॉजी यानी बाहर से देखने से किसी चीज को कैसे लगता है। जैसे कि मैं बाहर से देखने से मेरा नाक एक है, कान दो है क्या, हाँ हाँ ये दो कान है। मैं भी खुश नसीब हूँ, कान दो है, ठीक है। और आप लोग भी खुश नसीब है कि हमारा वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि हम ऐसे पढ़ाते हैं कि आपको एटलीस्ट 340 तो आ ही जाएगा आपका, अगर हम जैसे पढ़ाते हैं वो बिल्कुल पूरा नोट बनाते हैं, जो भी हम पढ़ाते हैं वो, और हाँ बिल्कुल वो पढ़ते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं। और एक चीज मैं बार बार कहता हूँ कि पढ़ाई में एक मैजिक तो जरूर है। लोग कहते हैं ना कि पढ़ाई में कोई मैजिक नहीं है, हाँ मैजिक तो एक जरूर है। क्या है मैजिक, वो मैजिक है बार बार रिवाइज करना, ठीक है। अब अरिस्टोटल ने क्या यूज किया था कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासिफाई, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासिफाई। तो अरिस्टोटल ने क्या कहा कि मैंने प्लांट्स को तीन हिस्सों में डिवाइड किया, क्या क्या, हर्ब, शार्ब्स एंड ट्री, ठीक है। और एनिमल्स को दो हिस्सों में, क्या क्या, रेड विथ रेड ब्लड
विथ रेड ब्लड एंड विदाउट रेड ब्लड। तो अरिस्टोटल ने प्लांट्स को 3 हिस्सों में क्लास, आप ऐसे लिखिए पूरा। अब मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने, जैसे कह रहा हूँ, आप नोट्स बना रहे हैं ना, कॉपी लेके पूरा नोट्स बनाइए। ये लाइन भी लिखिए जैसा है वैसा, ये लाइन भी लिखिए जैसा है ऐसा, ये भी पूरा कॉपी में ये पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। हम जैसे क्योंकि ये बहुत ही सोच समझ कर दिया जाता है, ताकि आपको पढ़ाई में आसानी हो, रिवाइज करने में भी आसानी हो, ठीक है। तो प्लांट्स को, अरिस्टोटल ने प्लांट्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, हार्ड, शार्प एंड ट्रीज। किसने डिवाइड किया था? अरिस्टोटल ने। और एनिमल्स को 2 हिस्सों में, रेड ब्लडेड, विदाउट रेड ब्लड। देन आगे जाके और एक डेविएशन आता है, बोलता है कि भाई लोग, आज से हम जितने भी प्लांट्स हैं उनको हम एक ग्रुप में, एक किंगडम में डिवाइड करते हैं, कि किंगडम प्लेंटी में, और जितने भी एनिमल्स हैं उनको किंगडम एनिमलिया में। लोग ताली बजाते हैं, हाँ अब लीनियस भैया आ गए, बहुत ही जीनियस है हो, आज से हम वो जो कहेंगे वो मानेंगे, ठीक है। लीनियस भैया का बातें मानेंगे, ठीक है। अब देखते हैं लीनियस भैया ने, तो लीनियस भैया ने क्या किया, उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था, क्वेश्चन आएगा कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था, किसने दिया था? लीनियस, ठीक है। या फिर लीनियस ने कौन सी सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया था? 2 किंगडम, 3 किंगडम, 6 किंगडम, जैसे आएगा 5 किंगडम, 6 किंगडम। तो लीनियस ने क्या किया था कि 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, एक प्लेंटी और एनिमल का, ठीक है। बट दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट का मतलब क्या है? जो एडिक्वेट नहीं है, जो एडिक्वेट नहीं है, मतलब वो पूरा पूरी क्लासिफाई नहीं कर पा रहा था पूरे लिविंग वर्ल्ड को। अब इनएडिक्वेट क्यों नहीं था? इनएडिक्वेट क्यों था? वाई? तो पहला है, ये 4 रीजन है, ठीक है, 4 रीजन है। तो पहला क्या है? दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोटिक एंड यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। अब यूकैरियोट्स क्या है? यू मतलब ट्रू, और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, मीन्स ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है। प्रोकैरियोटिक जितने भी ऑर्गेनिजम्स है जिनके सेल के अंदर ट्रू न्यूक्लियस है, उनको हम कहते हैं यूकैरियोटिक, ठीक है, या फिर यूकैरियोट्स। एंड जितने भी जिनका नहीं, जैसे कि ये देखो यहाँ पर यूकैरियोटिक, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब न्यूक्लियस इज एनक्लोज्ड बाय ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और यहाँ पर ये यहाँ पर जो न्यूक्लियर मटेरियल है ये मतलब स्कैटर्ड है सेल के अंदर, कोई प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। और एक चीज है, यूकैरियोटिक सेल में क्या रहेगा? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स रहेंगे, और प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये जो यूकैरियोटिक सेल्स है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, इनको डिफरेंशिएट नहीं कर रहा था, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे मतलब रेंडमली कुछ प्रोकैरियोट्स भी जा रहे थे एनिमल किंगडम में, यूकैरियोट्स भी जा रहे थे एनिमल किंगडम में, ऐसे प्लांट किंगडम में भी ऐसे ही है। मतलब इनको हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे थे इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देन this system did not distinguish between unicellular and multicellular। अब यूनिसेलुलर क्या है? यूनि मीन्स वन सेलुलर मीन्स एक ही सेल का ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर तो जैसे कि ये है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये क्या है? ये बिल्ली। बिल्ली कैसे देख रहा है? अब बिल्ली किसको देख रहा है? बिल्ली शायद इसको देख रहा है, खाएगा शायद, ऐसे लग रहा है ना कि किसको देख रहा है? इसको देख रहा है। बिल्ली को लग रहा है होगा शायद कि सर ने किसको ले आया, ये क्या है, ठीक है। देखते तो मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को ये 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफाई नहीं कर पा रहा था, मतलब प्रॉपर्ली क्लासिफाई नहीं कर पा रहा था। कुछ रैंडमली, कुछ इस ग्रुप में जा रहे थे, कुछ उस ग्रुप में जा रहे थे, ऐसे। देन आगे जाके दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक। अब फोटोसिंथेटिक में ग्रीन एल्गी है, ठीक है, नॉन फोटोसिंथेटिक में फंजाई है, ठीक है। अब ये देखिए, ये क्या है? फंजाई जो नॉन फोटोसिंथेटिक है, और ये एल्गी जो फोटोसिंथेटिक है। फोटोसिंथेसिस तो आपको पता ही होगा। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस जिससे क्या होता है, प्लांट्स अपने फूड खुद बनाते हैं। कैसे?
लाइट आके जो ग्रीन पार्ट है इनमें आके गिरती है, वहाँ पर रिएक्शन होता है और आगे जाके ग्लूकोज बनती है। ठीक है, तो ये सिस्टम क्लासिफाई नहीं कर पा रहा था कि फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, देन ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिड नॉट फॉल इनटू आइदर, बहुत सारे ऐसे थे जो किसी भी किंगडम ने नहीं आ रहे थे। ठीक है, बिसाइड्स ग्रोथ मॉर्फोलॉजी ए नीड ऑफ, देन लोगों ने कहा नहीं भाई साहब, भाई लोग आपने आपने जो कहा, लिनियस भाई साहब आपने जो कहा कि टू किंगडम्स क्लासिफिकेशन जो दिया मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, वो ऐसे नहीं चलेगा। बहुत सारे और भी चीजें हैं जिनको कंसीडर करना पड़ेगा। तो लोगों ने कहा आपको सेल स्ट्रक्चर भी देखना पड़ेगा, नेचर ऑफ वॉल मीन सेल वॉल भी देखना पड़ेगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये भी देखना पड़ेगा, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये सब पॉइंट्स भी कंसीडर करना पड़ेगा फॉर क्लासिफिकेशन। अब लीनियस भैया तो दे नहीं पाए, कि उनको लगा, उन्होंने कहा नहीं मैं तो नहीं दे पाऊंगा ये इतना सब कुछ कंसीडर करके। देन आगे जाके एक और डेशन आते हैं। ठीक है, कौन है वो? RH शेल्टर। उन्होंने कहा कि हाँ भाई लोग, आपने जो जो पॉइंट्स कहा इन सारे को कंसीडर करके मैंने क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। कब दिए थे? 1969 में। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? RH व्हिटेकर। कब दिए थे? 1969 में। ये बहुत सारे। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या किया था कि किंगडम वनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमिलिया, ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इनको हम अलग अलग किंगडम में रखेंगे। ठीक है, अब प्लेंटी एनिमल तो पहले से था कि जितने भी एनिमल्स है वो एनिमलिया में, प्लांट जितने हैं वो प्लेंटी में। अब जितने भी फंजाई है जो पहले प्लेंटी में था, अब उनको सेपरेट करके एक नया किंगडम बना दिया उन्होंने। कि क्यों? क्योंकि वो नॉन फोटोसिंथेटिक थे। ठीक है, और जितने भी प्रोकैरियोट्स जिनका ट्रू न्यूक्लियस नहीं था, उनको एक नए किंगडम में, एक नए प्लेंटी से निकाल के एक नए किंगडम में, और एनिमिलिया से भी निकाल के एक नए किंगडम में दे दिया। जैसे ही प्रोटिस्टा में भी दे दिया, एक नया किंगडम बना दिया। ठीक है, अब देखिए, अब पहले हम क्या पढ़ेंगे? द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन। अब यही पढ़ेंगे हम। मैं बार बार ये क्यों दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि चैप्टर बहुत टफ है। एक्चुअली टफ नहीं है। हम स्टार्ट करेंगे एक एक करके, पहले देखेंगे हम मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, देन फंजाई, वेरेना। अब फिर से मैं कह रहा हूँ कि कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये मोनेरा में दो चीजें, बैक्टीरिया 2-3 पॉइंट ही है, आर्की में और ई बैक्टीरिया में भी ऐसे ही 2-3 पॉइंट्स। टफ बिल्कुल नहीं है। अब ये देखिए, ये पूरा चैप्टर है। उन्होंने जो RH व्हिटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी का तो अलग चैप्टर है, एनिमिलिया का भी अलग चैप्टर है, हम वहां जाके पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ी दो एक बातें हैं वो हम वहां पर भी देख लेंगे। ठीक है, मेनली हम ये पढ़ेंगे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। ठीक है, तो ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था उन्होंने, हम अल्टीमेटली किसको स्टडी कर रहे हैं? एक चैप्टर में, अल्टीमेटली इस चैप्टर में हम इसी 5 किंगडम सिस्टम को क्लासिफाई कर रहे हैं। ठीक है, आप देखिए, तो मेन क्राइटेरिया क्या क्या था? सेल स्ट्रक्चर, जो पहले पहले लोगों ने कहा था कि ये सब नहीं भाई साहब, कि आपको ये सब कैरेक्टर्स भी कंसीडर करना पड़ेगा और कंसीडर करके एक क्लासिफिकेशन सिस्टम देना पड़ेगा। तो व्हिटेकर ने क्या कहा कि हाँ, तो मैंने ये सब क्राइटेरिया कंसीडर किया। क्या क्या? सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मीन्स इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है,